फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई अंजलि, योर मैथ्स टीचर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। वीडियो लंबा हो था, 2 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे, तो इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर क्या है? दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए, दो लगातार विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है, यानी क्या होता है? ऑड नंबर। ये समझना है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब क्या होता है? ऑड नंबर जो कि 2 से ना कटे। विषम संख्या उस संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से ना कटे, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 9। ये सब विषम संख्या 2 के टेबल से नहीं कटता है, ठीक है। और सम संख्या जो होता है इवन, मतलब कि 4, 6, 8, 10, ये सब कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें दो लगातार विषम संख्या, तो एक चीज नोटिस करिए कि अगर हम लोग का यहाँ पर पहले हमारे 3 विषम संख्या है, तो उसमें 2 प्लस करने के बाद ही तो हम लोग का दूसरा 5 विषम संख्या आ रहा है। सेकंड वाला क्या आ रहा है? 2 प्लस करने के बाद ही। तो अगर हमें फर्स्ट को यहाँ पर वो दिया नहीं तो कौन सा एडजेक्ट लेना है? विषम संख्या। तो फर्स्ट को हम लोग x मान लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि हम लोग अगर जैसे हमारे 1 है, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन विषम संख्या 1 पहला वाला है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3। तो कहाँ से आया? उसमें प्लस 2 किया तो आया। तो वैसे ही अगर दो लगातार संख्या विषम संख्या बात करें, तो पहला x माइनस और दूसरा क्या बनता है? x प्लस 2। पहला विषम संख्या, ठीक है, पहला विषम संख्या क्या है? x मान लेते हैं, माना है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। अब आई क्या बोल रहा है? ये दो लगातार विषम संख्या होगा, ठीक है, का गुणनफल। अब ये दोनों का गुणनफल को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का इतना आ रहा है, क्या है? इतना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 143। ये लोग मल्टीप्लाई करते 143 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू पता होता तो हम लोग इसको सॉल्व कर, ये भी 43 आता, और ये तो 43 है, तो दोनों इक्वल हुआ, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन मैंने दिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x², फिर यहाँ पर 2x और इधर 143। अभी प्लस में है माइनस में, x² प्लस 2x माइनस 143, कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हम लोग का आता है, सॉल्व करते हैं लास्ट में, मतलब जो मैंने फर्स्ट पार्ट इसे किया था उसमें बताया था, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग a, b और c करते हैं। a यानी कि हम लोग जो x का कोफिशिएंट है, ये सारा मेरा कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो किया था 1 to 3 क्वेश्चन उसे बताया था, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर? 1। b क्या है? x का कोफिशिएंट 2, एंड c क्या है? माइनस 143। जब प्लस में रहता है नंबर तो हम लिखते नहीं, फिर प्लस छुपा रहता है, लेकिन जब माइनस में तो लिखना पड़ता है। अब a इंटू सी 1 इंटू माइनस 143, तो माइनस 143 आ गया। अब कोई ऐसा दो नंबर से प्लस करने पे हमका 2 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 143 आ गए। अब वो दो नंबर फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग पहले 2 नंबर फाइंड कर लेते हैं। वो 2 नंबर हम लोग का देखिए 11 और 13 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये दोनों माइनस करें, माइनस की तरफ 2 आता है और ये लोग मल्टीप्लाई करने पे 143 आता है। लेकिन अब बात रहा यहाँ पर माइनस भी लाना है, यहाँ क्या है? माइनस लाना। तो जब भी ऐसा केस रहेगा, देखिए पहले में प्लस दूसरे माइनस रहेगा, जब भी ऐसा केस रहेगा पहले प्लस और दूसरे माइनस इक्वेशन में, तो नंबर क्या हो गया? छोटा वाला में क्या? माइनस। छोटा इसमें कौन है? 11, तो माइनस 11, और बड़ा वाला प्लस रहेगा। जब भी ऐसा केस रहे, पहले प्लस और दूसरे माइनस में केस रहे, तो ये लोग का छोटा जो नंबर है तो उसको माइनस में रखेंगे और बड़ा प्लस। अब देखिए निगेटिव साइन है तो हम लोग का ये माइनस हो जाएगा। 30 में से 11 2, बड़ा का 30 से प्लस और प्लस लगा के। अब 11 इंटू 30 143 होता है, और माइनस है तो माइनस लगाया हुआ है, यदि नंबर क्या है? -11 एंड 30।
तो यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13x। दोनों नंबर इसमें एक्स लगा देंगे। जो यहाँ यहाँ पर जो हम लोग का बी होता है, इसका जो वेरिएबल होता है उसमें जो रहेगा वो लगा देते हैं। माइनस 143 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस 11 बचेगा। यहाँ प्लस 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स बचेगा माइनस 13 का टेबल में 143 कितने टाइम्स में आते हैं? 11 टाइम्स में, 11 टाइम्स में, मतलब 11 से हम लोग यहाँ पर देखिए 11 से 13 के टेबल में 113 कितना से मल्टीप्लाई करें तो 133 आ जाए, तो 11 से, यहाँ पर 11। अब x माइनस 11 कॉमन है, ले लेंगे, बचा क्या हम लोग का x प्लस 13, तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में रख लेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से x क्या आ गया, यहाँ से x क्या आ गया, देखिए x माइनस 11 इज इक्वल टू, 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x 11 आ गया प्लस का और यहाँ से x माइनस 13। और अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ 2 x आए लेकिन हमको लेना एक ही x है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है किसमें होगा, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, हम लोग कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या माइनस में हम लोग विषम संख्या होने वाला है, निगेटिव में होने वाला है, माइनस में होने वाला है? नहीं, इट मींस माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, यानी कि x क्या हो जाएगा 11। अब जब x 11 है तो y देख लेते हैं, x 11 हो गया तो हम लोग y कैसे निकालेंगे, मतलब कि सेकंड वाला x 11 हो गया तो दूसरा, पहला क्या है विषम संख्या x है, ठीक है, तो अब x निकाल लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा संख्या, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या x प्लस 2 मतलब कि 11 प्लस 2 13, क्या जाएगा 11 प्लस 2 13। यदि पहला हम लोग का क्या आया है 11 और दूसरा 13, अब क्या आगे बोला गुणनफल 143 है, ठीक है, हम लोग ने x और फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, विषम संख्या पहला दूसरा विषम निकाल लिया। अब क्या बोला उन संख्याओं का योग क्या होगा, अब योग मतलब प्लस, ये दोनों का योग क्या होगा, तो लास्ट में बस एक छोटा सा स्टेप ऐड कर दीजिएगा, क्या 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। ये लोग का योग क्या होगा 24, ये हम लोग का 24 क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 होता है हम लोग का कंप्लीट। किसी दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग। अब यहाँ पे देखिए एक बार दो अंकों की संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने 36 लिया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मतलब कि मानक रूप इसका क्या होगा, 36 का मानक रूप 3 × 10 प्लस 6 × 1 यही होता है, ये इकाई और ये दहाई, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस। तो हम लोग जो रहता है दहाई मतलब कि जो टेंस प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई जो वंस प्लेस पर रहता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में दो अंकों की कोई संख्या है, हम लोग को नहीं पता तो x और y मान लेंगे, सेपरेट 3 और 6 है 36, तो x और y मान लेंगे, ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा x y, ठीक है, x और y मान लेते हैं, माना है x और y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है लोग, ये दो किसी दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 12 है। अब ये दोनों का योग यानी कि प्लस करने पे कितना आ रहा है हम लोग का 12, कितना है 12, और उसके बीच का अंतर मतलब माइनस, ये दोनों के बीच का अंतर में माइनस करने पे कितना है 2 आ रहा है, वो कौन सी संख्या हो सकती है, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ कुछ नहीं किया प्लस, यहाँ कुछ नहीं किया प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया 2x हो गया, अब प्लस माइनस निगेटिव साइड हम लोग क्या करें कैंसिल कर देंगे, अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कितना आ गया 14 आ गया, x = 14/2, ये मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में
7, x कितना आ गया 7 आ गया, x 7 आ गया तो y निकाल लेते हैं। y कैसे निकालेंगे, कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। मैं ऊपर वाला ले लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x कितना है 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो y कितना आ गया 5, y कितना आ गया 5। तो हम लोग का y 5 आ गया और x कितना आ गया 7 आ गया, x 7 आ गया, y 5 आ गया। तो संख्या क्या हम लोग देखिए, ये हम लोग संख्या अंक जो है अंक हम लोग क्या है, ये अंक जो है अंक है वो x और y मान है, ठीक है। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हम लोग का कुछ संख्या 10x प्लस y, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया है मानक रूप, ठीक है। मानक रूप जैसे कि अभी 36 का मान क्या था 3 into 10 प्लस 6 into 1, तो ऐसे x और y हम लोग का अंक है, ठीक है, हम लोग का अंक है। तो ये लोग का मान रूप क्या होता है x into 10 प्लस y into 1, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा प्लस y into 1 y। तो मैंने बस यही संख्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और अंक क्या है हम लोग का x और y जो हम लोग माना है, ये फिर उसका करेंगे तो x और y हम लोग का आ जाएगा। तो अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y, मतलब कि 10 इंटू x कितना है 7 प्लस y मतलब 5, तो 70 प्लस 5 75, ये हम लोग का आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।